Good morning class. I welcome you in next lecture in 8th class from R.D. Sharma books. This is our chapter number 3 and name of chapter is squares and square roots. In last video we discussed exercise 3.1. In that exercise we discuss by prime factorization whether a number perfect square or not. Today we discuss properties of a square number. Let us start. First property, no square number ends in 2, 3, 7, 8. इसका मतलब ये है बेटा, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. नेक्स्ट, नंबर्स ऑफ ज़ीरो एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन. अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है. अगर ओड नंबर ऑफ ज़ीरो हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. अगर 3 ज़ीरोज़ हैं जैसे कि 1000 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. 2 ज़ीरोज़ हैं 400 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया. नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा. The square of natural number n is equal to the square of a natural number n is equal to the sum of first n natural number. यानी कि n का स्क्वायर n odd numbers के इक्वल आएगा. फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1 और 1 क्या है फर्स्ट ऑड नंबर. 2 का स्क्वायर, अब जो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर है तो ये 2 ऑड नंबर के सम के इक्वल होगा फर्स्ट ऑड नंबर. सो 3 + 1 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. अब 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर किसका है 3 का, तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर 1, 3 और 5. नेक्स्ट वन, अगर कोई m नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है तो 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर 1, m स्क्वायर प्लस 1. 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट. ये तीनों पेयर क्या बनाएंगे, तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट को. नाउ अगर किसी नंबर के लास्ट के डिजिट ये हैं तो उसके स्क्वायर का डिजिट क्या आएगा. अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसके स्क्वायर में भी 0 आएगा. अगर लास्ट डिजिट 1 है तो स्क्वायर में 1 आएगा. 2 है 4 आएगा. 3 9, 4 6, 5 5, 6 6 आएगा. 7 का स्क्वायर 79. सो लास्ट डिजिट क्या आएगा 7 में 9, 8 में 4 एंड 9. 9 का स्क्वायर क्या होगा 81. सो लास्ट डिजिट क्या होगा 9 के स्क्वायर का 1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई नेचुरल नंबर n है तो n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n + 1 + n. इट मीन्स अगर कोई दो नंबर लगातार हैं, फॉर एग्जांपल 9 स्क्वायर माइनस उससे पीछे वाला नंबर क्या होगा 8 स्क्वायर, तो ये इक्वल किसके होगा 9 + 8 के. कंडीशन ये है कि दोनों नंबर लगातार होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए. उसी तरह अगर मैं 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर लूँ, क्योंकि 11 से पहले क्या आता है 10, तो इक्वल किसके होगा 11 + 10 के. दिस इज आवर सम प्रॉपर्टीज. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को बुक में कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको नोटबुक में भी कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न. भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको रीज़न देना है. लास्ट डिजिट चेक करो बेटा, 7 है, 3, 8 एंड 3. और हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था 2, 3, 7, 8. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 2, 3, 7, 8 तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा. प्रॉपर्टी भी थी नो स्क्वायर नंबर एंड विद एंड्स इन 2, 3, 7, 8. कोई भी स्क्वायर नंबर 2, 3, 7, 8 के अंदर एंड नहीं होगा. नेक्स्ट, शो दैट दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. सेम वही क्वेश्चन है, शो करने के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लास्ट डिजिट क्या है 7 है, 8 है, 3 है और 2 है. सेम रीज़न, दिस नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज लास्ट डिजिट इज़ 7. This is also 8, this is 3 and this is 2. You write these numbers are not perfect square because
number ending with 2, 3, 7 and 8 never be a perfect square. Question number 3. द स्क्वेयर ऑफ विच नंबर इज ऑड. आपको बताना है कि इनमें से किसका स्क्वेयर ऑड होगा. अब ये प्रॉपर्टी की थी कि स्क्वेयर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड स्क्वेयर ऑफ इवन नंबर इज इवन. तो जो नंबर ऑड है उसका स्क्वेयर भी क्या होगा, ऑड. लास्ट डिजिट क्या है, 1. सो ये क्या हो गया, ऑड नंबर, तो उसका स्क्वेयर भी क्या होगा, ऑड नंबर. लास्ट डिजिट 6 है तो इवन नंबर है. 9, सो इसका स्क्वेयर भी क्या होगा, ऑड नंबर. नेक्स्ट डिजिट है 8, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. इनके स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा. बेटा लास्ट डिजिट चेक करो क्या है, 2. 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4. तो इसका लास्ट डिजिट भी क्या आ जाएगा, 4. 7, 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 9. 3 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 का स्क्वायर ऑफ 3, 9. 7 square of 7 49, so last digit is 9. 8 square of 8 64, so last digit is 4. Same 4 का square 16, so last digit is 6. 5 square of 5 is 25, so last digit is 5. 6 square of 6 is 36, so last digit is 6. 0 and square of 0 is 0, so last digit is also 0. Now question number 5. ऑब्जर्व द पैटर्न. आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है. राइट द वैल्यू ऑफ दिस अप टू एन टर्म्स. अब देखो बेटा 2 का स्क्वायर है तो 2 ऑड टर्म हो गई, 2 फर्स्ट 2 ऑड नंबर. 3 का स्क्वायर है तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर हो गई. 4 है तो फर्स्ट 4 नंबर हो गई. अब फर्स्ट n नंबर हैं तो इनका सम किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 पैटर्न फॉलो करना है. अभी लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर 2 नंबर हैं दोनों लगातार हैं तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, n+1 प्लस n के. तो 2 स्क्वायर माइनस 1 2 प्लस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 3 प्लस 2, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 प्लस 3, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4. सो फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, 100 square minus 99 square. Let us solve them. Let us solve them. First part is 100 square minus 99 square. 100 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 99 से नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, 100. तो इक्वल किसके होगा, 100 प्लस 99 199. इट्स सेकेंड पार्ट 1111 स्क्वायर माइनस 109. अब देखो बेटा 109 के बाद 110 आता है और 10 के बाद 11 आता है. अब 10 नंबर इसमें नहीं है तो मैंने क्या किया, 110 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 110 का स्क्वायर मैंने माइनस भी कर दिया. अब ग्रुपिंग की, इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया. तो 110 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा, 111 प्लस 110 प्लस 110 प्लस 99. सो ये बनेगा 122 और ये बनेगा 902. प्लस करो 0. सो ये बनेगा बेटा 111 स्क्वायर माइनस 110 स्क्वायर प्लस 110 स्क्वायर माइनस 109 स्क्वायर. सो 111 प्लस 110 प्लस 110 प्लस 109 221 एंड 219 and their sum is 440. Clear. It's part number 3 also. That one is 99 square minus 96. अब 96 के बाद 97 आएगा, 97 के बाद 98 आएगा. इट मीन्स हमें इस पार्ट में 98 का स्क्वायर माइनस भी करना है और 98 का स्क्वायर प्लस भी करना है. सेम 97 का स्क्वायर माइनस भी करना है, 97 का स्क्वायर प्लस भी करना है. तो ये आपका पेयर बनेगा, ये भी पेयर बनेगा और ये भी पेयर बनेगा. सो 99 प्लस 98
98 प्लस 97 एंड 97 प्लस 96 ऐड कर दो। तो बेटा इन सभी को ऐड कर दिया, योर आंसर इज 585। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर पाइथागोरन। आपको चेक करना है कि कौन कौन से पाइथागोरन ट्रिपलेट है। हमने पढ़ा था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा 8 5 7, 8 5 7। हमें चेक करना है बेटा। अब आपको नज़र आ रहा है कि बड़ा नंबर m स्क्वायर प्लस 1 है, फिर ये दोनों नंबर छोटे हैं। तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 8, और 2m, और m स्क्वायर माइनस 2m की वैल्यू होगी 8, और इसकी वैल्यू हो गई 7। अब क्या था, पाइथागोरन थ्योरम आपने 7th क्लास में भी की थी कि दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर अगर बड़े के सम के इक्वल आता है तो वो क्या करते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। कितना बन गया 7 एंड स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। ये दोनों सेम नहीं आए तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सिक्सटीन 63 65 स्क्वायर ऑफ 16 प्लस स्क्वायर ऑफ 63 और स्क्वायर ऑफ 55। स्क्वायर ऑफ 16 256 एंड स्क्वायर ऑफ 63 इज 3969। दोनों का सम कितना आ गया 4225 एंड स्क्वायर ऑफ 5 आर 4225। 65 का स्क्वायर 4225। सो 16 63 65 आर Pythagorean triplet. Clear? So this is for today. So thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.